चर्चा रामायण पर होती है, इसलिए होती है कि सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड रामायण ही है। और इस तरह से जितना भी ग्रंथ है, हमें तो लगता है कि सभी पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन रामायण ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा आस्थावान लोग रामायण को पहले पूजते हैं, राम के प्रति आस्था जोड़ते हैं, इसलिए रामायण को ज़्यादा लोग हाईलाइटेड किए हुए हैं। और रामायण में जो लिखा हुआ है पंक्ति, वो हमारे शिक्षा मंत्री जो बोले हैं, कहीं गढ़ के नहीं बोले हैं, उसी पंक्ति को दोहराए हैं, उसी पंक्ति को बोले हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि ये आप वापस लीजिए। क्या वापस लेंगे? पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं और वो किताब में लिखा हुआ है उस चीज़ को पढ़े और समझा रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है। और कौन आदमी बोल रहा है उनको वापस लेने के लिए? जो खुद का उसको ज्ञान नहीं है, उतना बड़ा विद्वान नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है। अब वो बोल रहा है कि अपने वक्तव्य को वापस लीजिए। काहे वापस लेंगे? हम लोग उनके सम्मान में मैदान में कूद गए हैं और जहाँ तक होगा उनको हम लोग समर्थन करेंगे। और जहाँ रामायण की जब बात कर रहे हैं, और भी ग्रंथ हैं, लेकिन आप रामायण की बात किए तो रामायण में वैसे तो चर्चा हो तो बहुत लंबी चलेगी। अब पूरा का पूरा रामायण को पूरा क्लियर किया जाएगा तो बहुत सारे बातें निकल करके आएगी। ये जो भी SC ST OBC, साथ में माइनॉरिटी और महिला, चाहे किसी भी वर्ण के महिला हो, ब्राह्मण के भी महिला को गाली दिया गया है रामायण में। वो समझ नहीं रहे हैं वो लोग। महिला लोग, ब्राह्मण के महिला भी जिस दिन समझ जाएगी। आगे राहुल संस्कृतान कौन थे? ब्राह्मण थे। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा और वेद को पढ़ा। लेकिन जब उनको पता चला एक बौद्ध भिक्षु से कि हमसे भी ज़्यादा ही काबिल है, तो वो फिर खोज में निकले। अच्छा, एक और प्रश्न है। रामायण की चर्चा होती है, संविधान की चर्चा क्यों नहीं होती है? रामायण की चर्चा होती है, संविधान की चर्चा इसलिए नहीं होती है कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो इतना अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि उनको संविधान नज़र नहीं आता है, रामायण नज़र आता है। जबकि संविधान के बदौलत ही उनको मान सम्मान मिला हुआ है। 2 जून की रोटी जो मिलती है संविधान के बदौलत मिलती है। उनको इज्जत और कपड़ा मकान जो मिलता है संविधान के बदौलत मिलता है, कि न कि रामायण के बदौलत। लेकिन उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, अंधविश्वास भरा हुआ है। इसके वजह से वो लोग रामायण को गाते हैं और रामायण ये संविधान को पीछे रखते हैं। जबकि इतना बड़ा संविधान, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान जो बाबा साहब द्वारा हम लोग को दिया गया है, इसे हमको पूजने से सारा कुछ मिला हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे लोग समझने को तैयार नहीं हैं। और जो समझ रहे हैं वो थोड़े रामायण के पीछे जाते हैं, वो तो ये संविधान के पीछे ही जाते हैं। हम लोग खुद अपना घर में संविधान रखे हुए हैं, जो हम लोग के से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे विचार के होते हैं। उनके यहाँ नहीं है तो मैं खुद खरीद कर देता हूँ, और नहीं तो उनको कहता हूँ कि आप खरीदिए रामायण, नहीं आप संविधान घर में रखिए, तभी आपके आगे आने वाला फ्यूचर भी अच्छा होगा। कि रामायण के माध्यम से समाज के वैसे लोगों को बरगलाया जाता है एक धर्म के आड़ में कि हम इसको पूजेंगे, तो इस नाम पर एक धर्म वाले लोग हमको आंख बंद करके वोट दे दे और पार्लियामेंट में चले जाएं। और वैसे वैसे लोग पार्लियामेंट में जा करके क्या करते हैं? झपकी मारते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनको समय भी नहीं मिलता है। वैसे वैसे लोग जा कर के क्या करेंगे? इसलिए हमें संविधान पर ही फोकस देना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट हम जाते भी हैं तो संविधान के बदौलत जाएंगे, संविधान को पढ़ के जाएंगे, तो पार्लियामेंट को भी मेरे जैसा आदमी आ जाएगा तो हिला के रख देगा। आप अपना नाम बताइए। मनोज वर्मा बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष मौर्य शक्ति एक संगठन है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मनोज वर्मा बौद्ध मेरा नाम है।